हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 13 है क्लास 10th का, उसमें एक्सरसाइज 13.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। उस वीडियोस को आप लोगों ने देखा भी होगा और जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा अलग है बाकी के क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनसे। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक जो है उसमें 13.1 सांख्यिकी पाठ का नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में उसको हम लोग स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लो, और मैं जो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप बुक से मैच करो। क्या वही क्वेश्चन है? मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए क्वेश्चन रीड करूंगा और दोनों जन मैच कर लेना। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम के बच्चे जो है मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। मतलब कोई बाजार है जहां पर फल विक्रेता हैं और वो पेटी में आम रखे हैं, उन आम को बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। मतलब जितनी भी पेटी है सभी पेटियों में आमों की संख्या एक समान नहीं है, अलग अलग है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। मतलब जो पेटियों की संख्या है उनमें आम जो है उनका यहाँ पे बंटन दिया गया है। ठीक है। उसके बाद लिखा है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। और आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? मतलब जो हमको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, है ना, उस क्वेश्चन में आमों की माध्य संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है। आमों की संख्या, जिसको हम नंबर ऑफ मैंगोज बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मैंगोज, ये हो जाएगा आमों की संख्या। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं ये क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। इंग्लिश में लिखा है, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing box. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? ठीक है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए क्वेश्चन में रीड कर दिया। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ मैंगोज। नंबर ऑफ मैंगोज है 50 to 52, and after that 53 to 55, after that 56 to 58, after that 59 to 61, after that 62 to 64, and number of boxes जो है वो 15, 110, 135, 115 एंड 25। दिस इज अवर क्वेश्चन, ये हमारा प्रश्न है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, उसमें आपने देखा था कि जो हमारा यहाँ पर क्लास दिया रहता था उसमें यहाँ पे जो नंबर रहता था वही नंबर यहाँ भी रहता था। यहाँ पे जो नंबर होता था वही नंबर यहाँ भी होता था। यहाँ जो नंबर होता था वही नंबर यहाँ भी होता था। यहाँ जो नंबर होता था वही नंबर यहाँ भी होता था। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ अलग दिख रहा है, कुछ डिफरेंस है। सपोज दैट यहाँ पे 50 से 52 है, तो यहाँ 52 से स्टार्टअप होना चाहिए था, लेकिन 53 आ गया। बाकी के क्वेश्चन आप देखोगे 1 से लेके 4 तक में, तो आप देखोगे कि जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ पे, लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्लास इंटरवल को रीअरेंज करेंगे, फिर से इसके क्लास इंटरवल को लिखेंगे। अब कैसे होगा वो देखते हैं हम। इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि ये नंबर और ये नंबर सेम हो जाए। तो हम करते हैं क्लास इंटरवल इसका, जिसको हम सीधा क्लास भी लिख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा रूल है,
जो हमारा लोअर लिमिट है लेफ्ट में जो है ना, निम्न सीमा, उसमें से हम 0.5 जो होता है वो कम करते हैं या माइनस करते हैं, और राइट साइड में जो है हमारा अपर लिमिट या फिर उच्चतम सीमा जो है उसमें हम 0.5 जो होता है वो प्लस कर देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा क्लास इंटरवल जो है वो सेट हो जाएगा। क्लास इंटरवल, जिसको हम सिर्फ क्लास भी लिख सकते हैं। अब 50 है तो हम इसके यहाँ पे 49.5 करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना लेफ्ट वाले जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 हमें कम करना है। अब 52 है तो इसको हम 52.5 कर देंगे, क्योंकि राइट में जो हमारा अपर लिमिट है उसमें हमको 0.5 जो होता है वो प्लस करना है। सेम यहाँ पर अब करेंगे 53 में 0.5 कम, तो हो जाएगा 52.5। अब देख सकते हो ये जो नंबर है सेम नंबर यहाँ भी आ गया। अब 55 है तो 55.5, ओके। अब 55.5 जो हमारा यहाँ पे आया है वह यहाँ भी हो जाएगा, जैसे 56 है तो 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 55.5, और ये हो जाएगा 58.5। नाउ 59 है तो ये हो जाएगा 0.5 कम करेंगे तो 58.5, और ये हो जाएगा 61.5। नाउ 62 है यहाँ पे तो 0.5 माइनस करेंगे 61.5, और यहाँ पे 0.5 प्लस करेंगे तो 64.5। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ओके। और ये हमारा जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। अब हम एक्स आई निकालेंगे, मिड पॉइंट। एक्स आई मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया था कि जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसमें ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है इन दोनों को ऐड करके और उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको एक्स आई मिल जाता है। जैसे फर्स्ट वाले के लिए हमको अगर एक्स आई निकालना है तो 49.5 एंड 52.5 इन दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, 49.5 प्लस 52.5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 कैरी 1 9 और 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 5 और 9 और 1 10, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 102 हो जाएगा। अब 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 जा 10 2 1 जा 2, तो 51 हमारा हो जाएगा एक्स आई, यहाँ पे 51, ओके। तो एक्स आई निकालना बहुत ही आसान है, सारे क्वेश्चन में एक्स आई एक ही तरीके से निकलता है। इन दोनों को ऐड करो और उसका हाफ कर दो। यहाँ पे निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर दो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर दो, इन दोनों को ऐड करके उनका हाफ कर दो, इन दोनों को ऐड करके इसका हाफ कर दो, तो हमारा एक्स आई निकल जाएगा, ओके। अब दूसरा एक और मेथड है एक्स आई फाइंड करने का। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 3 का है, 3 3 का। तो 51 में 3 प्लस करेंगे तो 54, 54 में 3 प्लस करेंगे तो 57, 57 में 3 प्लस करेंगे तो 60, 60 में 3 प्लस करेंगे तो 63 हो जाएगा। ये हमारा एक्स आई निकल गया। जो मैंने पहले बताया था ना इन दोनों को सम करके उसका हाफ करने का, तो वो करोगे तो भी यही आने वाला है। आप करके एक बार चेक कर लेना, ओके। चलो ये आप समझिए, मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम जो होता है वीडियो का ड्यूरेशन जो होता है बढ़ जाता है। चलो और एक्स आई के बाद हम सीधा क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। तो डी आई हमारा होता है एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है डी आई फाइंड करने का। अब सेंटर में जो है हमारा 57 है उसको ए ले लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि डी आई निकालने के लिए हमको ए एज्यूम करना पड़ता है। फॉर्मूला में है एक्स आई माइनस ए, जिसको भी हमने ए लिया उसके ठीक सामने 0 हो जाता है। अब 51 और ये 57, तो 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। 54 में से 57 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 60 माइनस 57 करेंगे तो 3, 63 माइनस 57 करेंगे तो 6। ये कैसे हुआ आप लोगों को पता है, जो हमारा एक्स आई है उसमें से ए को माइनस किया, एक्स आई में से ए माइनस किया, एक्स आई में से ए माइनस किया, एक्स आई में से ए माइनस किया। अब हम निकालते हैं यू आई, क्या निकालते हैं, यू आई। यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच, फॉर्मूला लिखने का, लेकिन इसका एक सिंपल सा मेथड है। 0 है उसके सामने 0, ऊपर -1 -2 नीचे 1 एंड 2। जितना भी आप यू आई फाइंड करोगे किसी भी क्वेश्चन में तो सेम मेथड रहेगा। जो हमने ए एज्यूम किया उसके ठीक सामने 0, ऊपर जो होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट,
मीन्स जितने भी आपके क्लास नंबर होंगे उनके ठीक सामने 1 2 3 डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। माइनस में ऊपर वाले नंबर रहते हैं और नीचे वाले प्लस में रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, एफ आई यू आई फाइंड करेंगे। एफ आई यू आई फाइंड करेंगे। तो एफ आई हमारा कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, ये हमारा एफ आई है और ये हमारा यू आई है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 50 इंटू -2, तो यहाँ पे माइनस का 30 हो जाएगा। फिर 110 और माइनस का 1, तो माइनस का 110, 135 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 115 इंटू 1, तो 115 हो जाएगा। 25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 50। ये सारे टेबल जो थे हमारे वो तैयार हो गए। क्वेश्चन में जितना भी हमको कॉलम बनाना था वो सारा कॉलम हमने तैयार कर लिया है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है कि माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला हमको पता है, बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच होता है, ओके। अब ए की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ये हमारा 57 जो हमने एज्यूम किया है, तो वो हमारा ए हो जाएगा, ये 57 प्लस एफ आई यू आई ये रहा, और उनका हमको सम करना है, ठीक है। तो समीशन या सम एफ आई यू आई, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। पहले माइनस माइनस वाले को एक साथ करते हैं, तो माइनस का 140 और ये प्लस प्लस वाले को एक साथ करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 165। 165 माइनस 140 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। मतलब एफ आई यू आई हमारा कितना आ गया 25 आ गया, तो हम इसको लिख देते हैं 25। अब एफ आई हमारा ये रहा, इसको ऐड करेंगे तो हमारा 400 आएगा। कितना आएगा 400, आप लोग ऐड करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 400 और इंटू एच, एच मतलब मैंने बताया था ना क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, तो 3 हमने लिख लिया। अब 57 प्लस, अब 25 से 400 को रिड्यूस करेंगे या फिर कट करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, सॉरी 1/16 होगा, क्योंकि 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 एंड 25 4 जा होता है 100, तो 400 है तो 4 4 16, देन 16 हो जाएगा इंटू 3। अब ये हो जाएगा 57 प्लस 3/16। अब 57 प्लस, अब 16 से 3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क करके देख लेते हैं, 16 को 3 से डिवाइड करना है तो कुछ नहीं है, ये जो 16 है वो ग्रेटर देन है और 3 जो होता है लेस देन, यहाँ पॉइंट लगा के 0 कर लेंगे। 16 1 जा 16 हो जाएगा, 16 1 जा 16 हो जाएगा, 14 रिमाइंडर। अब एक बार जब हमने पॉइंट लगा लिया है तो उसके बाद 0 हम लगा सकते हैं। 16 8 जा 28, 128 सॉरी, 16 8 जा 128, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ओके। एक और 0 हम लगाएंगे तो 16 6 जा 96 एंड 16 7 जा 112, कैरी यहां से लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। फिर एक 0 लगाएंगे तो 16 5 जा 80 हो जाएगा, 0.1875 मतलब 0.1875। डिवाइड करना आप लोग को आता होगा तो आप लोग करके चेक कर लेना, ओके। अब 57 में हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57.1875। अब ये नियर अबाउट वैल्यू किसका हो जाएगा 57.19। ये जो नियर अबाउट हमने वैल्यू लिखा है उसके लिए यहाँ पे इक्विवेलेंट लगा सकते हैं हम लोग, या फिर कह सकते हो लगभग इसके बराबर है। 57.19 ये हमारा क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा, ठीक है। 57.19 ये हमारा मीन हो गया, ये लगभग है नियर अबाउट। तो इस तरीके से हमने आमों की जो संख्या है उसका माध्य निकाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक बार रीड करो, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को।